ओके, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ सीख लिया था। ओके, तो इफ एक्स में कुछ ऐड किया देन ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट और लेफ्ट। हाँ, लगा अगर मैंने कोई भी एस साइन ऑफ एक्स प्लस कुछ किया 3, तो ग्राफ विल शिफ्ट इन राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, पक्का ना? हाँ, अगर बाहर में कुछ प्लस किया तो अप या डाउन? अप। यहां पे कुछ मल्टीप्लाई किया तब क्या चेंज आएगा? मैक्सिमम वैल्यू में, रेंज में चीजें बदलेगी ना। मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वो ग्राफ का वर्टेक्स जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। इतना याद आ रहा है? ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की चीजें अभी थोड़ी देर में जाएंगे, बट उससे पहले और डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब वो हम फंक्शन में भी पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें अभी आपको पता चल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पास अगर ऐसे इक्वेशंस आ रहे हैं जिसमें दोनों साइड के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मीन्स वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर वन इज अलजेब्रिक, लाइक एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स और लाइन एंड साइन एक्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट अगर कर्व्स आ रहे हैं और ई रेस टू एक्स का ग्राफ याद है? हाँ, याद है ना? हाँ, तो ई रेस टू एक्स और log x, ये सब टाइप के फंक्शंस आ रहे हैं। तो ई रेस टू एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log इज लॉगरिथमिक, अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, ये सब जो अल्जेब्रिक चीज़ें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है। तो जब भी आपके पास डिफरेंट टाइप के टू फंक्शंस आएंगे, उनका आपको अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो आपको वैल्यूज अगर स्टैंडर्ड पता है तो ठीक है, अदरवाइज ग्राफ का जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक इक्वेशन लिया, साइन एक्स इज इक्वल टू, कुछ ऐसे फ्रेम होता है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई नहीं जाने दो, और इधर y इज इक्वल टू एक्स बाय 5, ऐसा कुछ आ गया। ओके, सो इन दोनों के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अब इनको सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे रीड करूं, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स बाय 5, और ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 5। सो वन सॉल्यूशन आपको पता है 0 0, बाकी पता है क्या? नहीं ना। नंबर आप पुट करके आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? पॉसिबल है? नहीं। देन उस केस में इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। आपको ग्राफ बनाते आता है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बना दिया मैंने। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, minimum value is -1. Now y is equal to x by 5. So y is equal to x by 5 के लिए x equal to 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 by 5, बट ये वाला पॉइंट तो 1 यहाँ y का वैल्यू 1 इधर है, सो 1 by 5 इधर आएगा, और ये पॉइंट कितना होता है? पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है? हाँ, सो 3.14 पुट करेंगे तब x ये मिलेगा ना। तो 3.14 पे कितना आएगा? 3.14 डिवाइडेड बाय 5, 1 से स्मॉलर आएगा ना, इधर कहीं पे आएगा। अच्छा, ये पॉइंट कितना होता है? 6 पॉइंट हो गया ना, ये 6 पॉइंट, तो 5 यहां कहीं पे आएगा क्या? इधर कितना आता है? 3π/2 आता है ना। 3π/2 कितना होता है? 5 से स्मॉलर या 5 से ग्रेटर? स्मॉलर होगा। हाँ, तो 5 ऐसे आएगा ना। अच्छा, तो अब लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू एक्स बाय 5 की बातें कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1 by 5, और x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 1। तो ये 5,1 एक पॉइंट आएगा क्या? तो यहां से पास होगा ना ग्राफ, सो लाइन बनेगी तो सीधी जाने वाली है। अच्छा, अब ये 1 वाला पार्ट आ गया तो अभी लाइन ऊपर निकल जाएगी, ऐसे ही ड्रॉ होगा। सो पॉजिटिव सेक्शन में आपको एक इंटरसेक्शन मिलेगा, एक ये 0 मिला, सेम इधर भी मिलेगा क्या? हाँ, तो इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा ना।
तो डायरेक्टली -5 देख लें, पाई ये होता है -2 पाई, तो -5 इधर आएगा, -5 पे इट विल बी -1, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना। सो कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आए? 3। हाँ 1 2 3। समझ में आया? तो आपको अगर ऐसे दो फंक्शंस मिल रहे हैं जिनके आपको ग्राफ पता है, तो उनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों के ग्राफ सेम एक्सिस पर ड्रॉ करना पड़ेगा, देन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। समझ में आता है? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? ऐसे क्वेश्चंस अभी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, फंक्शन में और कैलकुलस में मिलेंगे, बट साइन का ग्राफ अभी बड़ा है, साइन कॉस का, इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 10 sin x and y is equal to x. Find the number of intersection points. ये वाला लिख लेना पहले, ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू x बाय 5, जो मैंने सॉल्व किया है उसको आप पहले नोट कर लो, देन न्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बनाया मैंने, बट द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 10 sin x. So y is equal to 10 sin x, so the maximum value will be 10. So this y coordinate will be 10 और लोअर वाला कितना बनेगा? -10. इतना सबने करेक्ट बनाया था। चलो तो 1 ग्राफ हो गया आपका। नाउ सेकंड ग्राफ किसका है? y is equal to x. So y is equal to x will be a line. So लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना। So 2 पॉइंट्स कौन कौन से यूज करोगे आप? एक तो 0,0 और मैक्सिमम आपको पता है y का वैल्यू मैक्सिमम जो है आपके पास ऑन द sin x ग्राफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 10. सो आफ्टर y इक्वल टू 10 तो इंटरसेक्शन होने वाला ही नहीं है। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या चेक करनी है? 10. सो y इज इक्वल टू 10 बट x इज इक्वल टू y है, सो x का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूं? 10. सो x इज इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू ऑल्सो 10. y इज इक्वल टू x है तो आपके पास यही आएगा, x इज इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10. कहाँ पे आएगा ड्रॉ कर सकते हैं? सो 0 और पाई के बीच में, या पाई 2 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई 4 पाई, कौन से बीच में आएगा? 3 पाई और 4 पाई के बीच में। हाँ यस, बिकॉज 3 पाई इज 3 इंटू 3.14, तो 9.42. 9.42 इज स्मॉलर देन 10. सो द 10 आपने यहां कहीं पे लिख दिया। सो 10,10 इधर आएगा क्या? ये सब कुछ एक लाइन में रहेगा। सो लाइन ओरिजिन से पास होके इधर से जाने वाली है, ऐसे। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही बना। नेगेटिव में 3 पाई से मोर स्मॉलर आएगा ना, -10, तो इधर तक जाएगा। This point will be -10, -10. So the total number of intersection points are 7. समझ में आया ये? पक्का? हाँ, उसके लिए आपको बोथ ग्राफ आने चाहिए। ग्राफ की बहुत सारी चीजें आएगी फ्यूचर वाले टॉपिक्स में। अभी हम लोग अब जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे। फ्री हैंड ड्राइंग करनी है विदाउट स्केल। डॉटेड लाइन बना के आप ज्वाइन कर लो। अगर आपको डायरेक्ट एक बार में लाइन ड्रॉ करते नहीं आ रहा है तो चलेगा, डॉटेड लाइन ड्रॉ करके, बट फ्री हैंड ड्राइंग चाहिए। वो हैबिट में होना चाहिए कि आप स्केल यूज नहीं कर रहे हो। ओके, चलो हो गया। ओके, सो अभी आप जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम से पता चल रहा है, इक्वेशन विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सिंपल कहानी है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन मीन्स उसके अंदर में जो वेरिएबल्स रहेंगे उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब वहां पे
सबसे पहले तो आपके पास, अगर मैं बहुत सिंपल बातें करूं कि साइन एक्स का वैल्यू हाफ, देन एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? इनफाइनाइट वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज बताओ। द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू 30। नेक्स्ट वन और बताओ, 120 या 150? 150 करेक्ट। और बताओ, 390, ये ऐसा ही कुछ ना। पाई के टर्म्स में लिखूंगा तो पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये गड़बड़ क्या? हाँ, 7 पाई बाय 6 नहीं आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा वो। द नेक्स्ट वाला बताओ, 3 पाई माइनस पाई बाय 6, 17 पाई बाय 6। ऐसा ही होता है, पता है ये। अब लेकिन ऐसे अलग अलग तो सोचेंगे अगर सारी वैल्यूज तो बहुत टाइम लगेगा। सो हम लोग इसके लिए कुछ जनरल चीज आइडेंटिफाई करते हैं। बट अब वो जनरल चीज में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फर्स्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन बताओ, तो फर्स्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन इज पाई बाय 6, द सेकंड वन इज 5 पाई बाय 6। अब उसके बाद वाले जो चीजें हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद होगा तो इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। सो इधर में एक बार में पाई बाय 2 आया, देन पाई आ गया, फिर 3 पाई बाय 2, और उसके बाद 1 सर्कल कंप्लीट। सो हाफ के लिए आपको दो वैल्यूज मिली, 30 डिग्री और 150 डिग्री ना। हाँ, मान लो ये वैल्यू हाफ थी तो हाफ पे दो वैल्यूज मिलती है, ऐसे ही पढ़ा है ना। ओके, अब और भी आप सर्कल में रोटेट करते जाओगे, अगेन वापस से मिलेगा ये, फिर इधर मिलेगा। तो ऐसे जितनी बार भी आप ऐसे राउंड 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 चलते जाओगे, एवरी टाइम पे आपको ये 1/2 वाला इंटरसेक्शन मिलने वाला है। सो आपको ये जो भी सॉल्यूशन है एवरी टाइम मिलेंगे ही ना। हाँ, बट अगर फर्स्ट राउंड में मिल रहा है आपको, तो आप 0 से 2 पाई के बीच में एंगल बताओगे। सेकंड राउंड में मिल रहा है, देन 2 पाई टू 4 पाई। थर्ड राउंड विल बी 4 पाई टू 6 पाई, करेक्ट। हाँ, तो इसके बेसिस पे जो वैल्यूज हम बताने वाले हैं, इनको थोड़ा सा कैटेगराइज भी किया गया है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस के दो नाम दिए गए अलग अलग, एक है जनरल सॉल्यूशन और एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या कि उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाए। सारी चीजें मतलब ऑल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन्वॉल्व है अगर, तो जनरल सॉल्यूशन। जैसे आपने सीरीज पढ़ा था, तो सीरीज में n के टर्म्स में जनरल टर्म लिखा था। तो यहां पे एक्चुअली ठीक से देखोगे तो ये ऐसे एक सीरीज ही बनने वाली है ना। तो इस सीरीज का जनरल टर्म विल बी जनरल सॉल्यूशन। लिखने का तरीका सीखेंगे 2 मिनट में, अभी सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं, वो भी लिखेंगे वर्ड्स में। व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सब लिखने वाले हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिफाइन ऐसा किया है कि आपको एक फर्स्ट सर्कल में सारी चीजें कितनी आ रही है वो काउंट कर लो। बिकॉज वन सर्कल में ऑल पॉसिबल वैल्यूज एग्जैक्टली वन टाइम मिलेंगे ना। जैसे वन सर्कल है, मैंने वही बोला, हाफ अगर नंबर लिया तो हाफ के लिए इस सर्कल में एक बार इधर वाला एंगल दैट इज 30 डिग्री, और इधर वाला ये पूरा वाला 150 डिग्री। तो फर्स्ट सर्कल में दैट इज वन राउंड में 30 डिग्री एंड 150 डिग्री एग्जैक्टली वन टाइम सॉल्यूशन आएंगे, करेक्ट। हाँ, आफ्टर फर्स्ट सर्कल इट विल बी रिपीटेड, करेक्ट। हाँ, तो हमने फर्स्ट सर्कल दैट इज 0 से 2 पाई वाले एंगल को अलग से कैटेगराइज करके रखा, और उसको बोला कि अगर 0 से 2 पाई के बीच में कोई सॉल्यूशन है, देन दो सॉल्यूशन आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जस्ट नाम दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, सो अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया तो ओनली 0 से 2 पाई के बीच में ही ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल sin x इज इक्वल टू हाफ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्या क्या है? पाई बाय 6 एंड
तो अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? पाई बाय 2, ओनली वन सॉल्यूशन ना, करेक्ट। अगर मैंने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, देन व्हाट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? पाई बाय 4 एंड 135 डिग्री ना। सिर्फ 2-3 लोग ही बोल पा रहे हैं या बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है? तो बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 3 पाई बाय 2 ना। नेगेटिव y एक्सिस विल बी -1, करेक्ट। हाँ, तो समझ गए। तो अब लिखने का काम करेंगे। तो हेडिंग डालो, कुछ लिखा अभी? ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर में हेडिंग डालना पड़ेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 2 ही टाइप्स है, ज्यादा नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसमें नीचे लिखो a solution of trigonometric equation, a solution of trigonometric equation, a solution of trigonometric equation, a solution of trigonometric equation which lies in the interval, which lies in the interval 0, 2 pi, 0 included, 2 pi not included. Why 2 pi is not included? Because वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, 0। तो 0 and 2 pi both represents the same point. सो हमने लोअर वाला वैल्यू सेलेक्ट किया है, अपर वाला नहीं। बेसिकली हमने नहीं किया, ये स्टैंडर्ड चीजें डिफाइन की गई है, बिकॉज कुछ तो एक फिक्स करना था ना। हाँ, तो 0 से 2 पाई फिक्स किया प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, 0 से 2 पाई। ओके, हाँ, नेक्स्ट वाला इसमें चाहो तो एक एग्जांपल लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल a solution of trigonometric equation which lies in the interval 0, 2 pi is called principal solution, is called principal solution. For example, क्या लिखे? साइन थीटा इक्वल टू हाफ ही लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा आर द सेम ना, सो पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। ओके, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट वन, जनरल सॉल्यूशन। उसके नीचे लिखो द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर, द एक्सप्रेशन involving an integer, ब्रैकेट में लिखो यूजुअली n, हम यूजुअली n के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर which gives all solutions of trigonometric equation
is called general solution. For example, if sin theta is equal to 0, then what are the possible values of theta? 0, पाई 180 डिग्री ना. साइन का ग्राफ भी याद है क्या? ये ऐसा ऐसा ना, तो ये सारी चीजें आएगी ना, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऑल पाई पे y कोऑर्डिनेट विल बी 0, दैट इज x एक्सिस का इंटरसेक्शन, दैट इज y कोऑर्डिनेट इज 0. सो थीटा विल बी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, राइट. सो वी कैन राइट है, क्या लिख सकते हैं? n पाई. So theta is equal to n pi, where n belongs to integer. Positive, negative, both integer, right? हाँ, so sin theta equal to 0 का general solution is theta is equal to n pi. समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थे ना वो. 2 पाई से स्मॉलर, 0 से 2 पाई के अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन. एंड ऑल सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. बट ऑल मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ऑल नंबर, तो उसमें जो भी नंबर्स आ रहे तो उनको तो लिख नहीं सकते कॉमा लगा के, इसलिए एन के टर्म्स में. हाँ, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0 विल बी 0 एट पाई ओनली. करेक्ट. हाँ, आप देखते हैं ना क्या आएगा. तो ये हटाओ, ये हो गया लिख के. चलो तो नेक्स्ट वाला लिखो. तीन फॉर्मूलाज है बेसिकली जो पढ़ने हैं आपको, बस ये तीन ही है, बहुत छोटा टॉपिक है. लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू sin थीटा. sin x इज इक्वल टू sin थीटा. तो वेरिएबल इज x, राइट. थीटा कांस्टेंट है. हाँ, तो जनरल सॉल्यूशन लिखना है. तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू sin थीटा. पहले फॉर्मूला लिखूं या पहले एक्सप्लेन करें? मैं गधा. फॉर्मूला कुछ ऐसा आने वाला है, देख के डरने का नहीं. x इज इक्वल टू, मैं ही भूल गया, n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n थीटा. ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला है. बड़ा ही आसान तरीके से आया. कोई ऐसा जैसा दिख रहा है अजीब सा, डरने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मैं sin थीटा इज इक्वल टू sin x सॉल्व करता हूँ. तो बोथ मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली. मैं पहले ग्राफिकली ट्राई करता हूँ, नहीं आया तो एल्जेब्रिकली तो आ ही जाएगा, वो तो बहुत सिंपल है ही. बट ग्राफ से अगर आपको चीज़ें दिख गई तो ज़्यादा अच्छा है. सो दो चीज़ें आपके पास, sin x और sin थीटा. ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये sin थीटा का वैल्यू को आएगा, कुछ भी आएगा. लेट्स हाफ आया या 1/3 आया, कुछ तो आएगा. सो अगर ग्राफ बनाया इस तरीके से, y इज इक्वल टू साइन एक्स का. सो लेट्स, ये वैल्यू एक बार थीटा था तो ये sin थीटा आ जाएगा ना. इफ अगर थीटा इज ए नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल, चाहो तो मैं एग्जांपल में ले सकता हूं, फिर थीटा में चले जाएंगे. ओके, अरे sin x इज इक्वल टू हाफ को कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखो. sin x इज इक्वल टू sin π/6 लिख सकता हूं मैं. करेक्ट. तो अब sin x का ग्राफ बनाते आता है आपको. एंड दिस एंगल इज π/6, उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट इज 1/2. करेक्ट. सो जनरल सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है दैट 1/2 y का वैल्यू कब कब मिलेगा. सो इधर मिलेगा, यहां पे भी y का वैल्यू हाफ ही आएगा ना.
उसके पैरेलली इधर चले गए तो इधर भी हाफ, हाफ हाफ हाफ, सब हाफ ही आने वाला है ना। सो अब यहाँ पे हम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। सो पैटर्न के लिए अगर ये पाई बाय 6 है तो ये वाला पॉइंट पता था आपको कितना होता है पाई। ये एरिया और ये एरिया सेम दिखाई दे रहा है। हाँ, मैंने ग्राफ थोड़ा ऐसा आड़ा टेढ़ा बना दिया, सिमेट्रिक बनेगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे भी ये छोटू पार्ट और ये छोटू पार्ट सेम ही है ना, इधर भी सेम आएगा फिर। सो मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। इधर वाला पॉइंट पी है, सॉरी पाई है। ये लेंथ कितना है इधर वाला, तो ये लेंथ में कितना आएगा, पक्का ना। सो इधर में ये लेंथ, एवरी जो लेंथ है ब्लू वाला पार्ट एवरी टाइम क्या आएगा, पाई बाय 6। अब इसमें आपको पता है ये पाई है, इधर वाला पॉइंट 2 पाई था, यहाँ पे ये 3 पाई था, इधर 4 पाई, फिर इधर में ये 5 पाई। अब उससे हमें कभी प्लस करना है और समटाइम्स माइनस। तो एक्चुअली ये वाला 0 था, तो ये वाला पॉइंट आया 0 प्लस पाई बाय 6। ये पॉइंट क्या आएगा, हाँ पाई में से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ना, रिटर्न आना पड़ेगा कितना, पाई बाय, हाँ पाई माइनस, मतलब मैं पहले पैटर्न में लिख रहा हूं, पाई माइनस पाई बाय। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन, पक्का ना, वेरी गुड। तो इधर बताओ फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, इधर वाला वेरी गुड। तो 4 पाई में वापस ऐड करेंगे, परफेक्ट। अब मैं सबको जस्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो वैल्यूज क्या आई, पहली आई आपके पास 0 प्लस पाई बाय 6, देन पाई माइनस पाई बाय 6, फिर आपके पास आया 2 पाई प्लस पाई बाय 6, देन 3 पाई माइनस पाई बाय 6, अभी जगह खत्म हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही है। सब पैटर्न मतलब वो सीरीज वाला पैटर्न ढूंढेंगे। सो एवरी टाइम आप देखोगे तो ये 0 था, देन पाई, 2 पाई, 3 पाई आ रहा है। सो फर्स्ट टर्म को देख रहे हैं, ये माइनस पाई प्लस पाई बाय 6 को बाद में देखेंगे। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कंटिन्यूस चलने वाला है ना, उसके लिए क्या आता है n पाई। चलो तो एक n पाई मैंने कर दिया। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन के साथ पाई बाय 6 ऐड हो रहा है। हाँ, तो इधर प्लस इधर माइनस ना, तो कब प्लस आ रहा है कब माइनस आ रहा है उसका भी पैटर्न है। हाँ यस, अगर यहाँ पे पाई के मल्टीपल में 1 है तो नेगेटिव आया, फिर वापस 3 के साथ नेगेटिव आया, तो 4 के साथ पॉजिटिव आएगा, फिर 5 के साथ नेगेटिव आएगा, तो 1 3 5 7 9 सबके साथ नेगेटिव आएगा। ऑड नंबर्स के साथ में नेगेटिव आ रहा है, इवन के साथ पॉजिटिव। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा, ऑड के लिए आपको नेगेटिव रखना है और इवन के लिए पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप n पुट करो -1 के पावर में। लाइक मैंने यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट किया, तो इट विल बी पाई प्लस -1/1। भाई मैंने अगर ऐसा लिखा n इक्वल टू 1, तो इट विल बी 1 इंटू पाई प्लस -1/1, और बाद में जो एंगल है वो तो पाई बाय 6 है ही, वही ना एंगल है ना पाई बाय 6। तो देखो ये पाई माइनस पाई बाय 6 आया, n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली दैट स्क्वायर विल बी +1। तो वो ऑटोमेटिकली जो रिक्वायर्ड साइन है वही मिलेगा। हाँ, सो जब भी आपको अल्टरनेट साइन क्रिएट करना है, हम लोग क्या यूज करेंगे -1/n। अगर इवन के लिए इवन के लिए प्लस चाहिए था तो डायरेक्ट प्लस -1/n। अगर गलती से उल्टा चाहिए तो पीछे माइनस भी लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अगर यहाँ पे इस पाई बाय 6 को मैंने थीटा लिखा होता तब क्या होता, ये सारी चीजें थीटा थीटा होती ना, तो ये सिर्फ पाई बाय 6 यही वाला पॉइंट थीटा आता क्या, तो फाइनल आंसर में क्या होता, यहाँ पे थीटा आ जाता ना। समझ में आ रहा है। हाँ, सो जनरल सॉल्यूशन इज n पाई
प्लस -1 द होल रेज टू n थीटा। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, ये x किधर से आया? ये जो नंबर लिखा था वही x है, और थीटा यहाँ पे जो एक नंबर लिखा था वो हमने कॉपी किया। तो लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिखने का मन है? लिख लो थीटा के टर्म में। इजी तो है यहाँ पर, लिख लो। आपको ग्राफ भी सॉल्व करते आना ही चाहिए ना। एक्चुअली ये समझ में आया, उसी के लिए वो ग्राफ वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लाइन का और उसका इंटरसेक्शन, बिकॉज आप ग्राफ से इंटरसेक्शन देख पाओ। हाँ, ऑड के साथ प्लस आ जाए और इवन के साथ माइनस आ जाए ना, तो हाँ अपने को फिर वो माइनस, हाँ सही बात है। तो यहाँ पे थीटा इज नॉट नेसेसरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहे। थीटा कोई भी एंगल चलेगा, नॉट नेसेसरी कि वो आप 0 से 2 पाई के बीच में लो, कोई भी ले सकते हो, बट वो फिक्स है। यू कैन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव वाला भी ले सकते हो आप, वो भी चलेगा। सो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रिंसिपल ही चाहिए। यूजुअली हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, बट कोई भी एंगल ले सकते हो आप। हाँ ऐसा भी चलेगा, करेक्ट, वो भी चलेगा। सो मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट वाला। सो आपको क्या करना है, कोई भी एक एंगल आइडेंटिफाई कर लेना है जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू -12 आएगा। सो आइदर आप नेगेटिव है, सो थर्ड क्वाड्रेंट, आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो बोथ वे में आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको 7π/6 भी लिख सकते हो या फिर -π/6 भी लिख सकते हो। मैं माइनस वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज इधर जिसका देखा सबने नेगेटिव लिखा है। सो साइन x इज इक्वल टू, ये हाफ का वैल्यू तो पता है ना आपको, सो हाफ में पहले लिख लो -sin π/6, करेक्ट। नाउ -sin π/6 विल बी साइन ऑफ -π/6। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन -π/6 डज नॉट लाइज बिटवीन 0 to 2π, सो -π/6 इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, करेक्ट। बट जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं -π/6 भी यूज कर सकता हूं। लाइक अगर मैं अब यहां से साइन x का वैल्यू ऐसा है, सो एक x का वैल्यू दैट इज x1 इज -π/6 आया। बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज आएंगे ना। सो जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे लिखना है तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू n π प्लस -1/n इंटू -π/6, so it will be n π minus -1/n into π/6। जनरल सॉल्यूशन ये लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट जनरल सॉल्यूशन है, ओके। बट π/6 यहाँ पे अभी वो -π/6 इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब अगर मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने हैं तो यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो n इक्वल टू 0 पे तो -π/6 आ रहा था, तो -π/6 इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ n इक्वल टू 1, सो द x विल बी, बताओ पाई, और -1/1 विल बी -1, तो इधर प्लस आ जाएगा, दैट इज 7π/6 इज स्मॉलर देन 2π ना, सो 7π/6 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला भी आएगा क्या, तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन x इज इक्वल टू 2π, इधर 2π हुआ, -π/6 आएगा, बिकॉज ये वाला नंबर तो 1 बनने वाला है, राइट। हाँ, तो ये कितना हुआ, और ये नंबर भी 2π से स्मॉलर है। बट अगर नेक्स्ट वाला लिया तो क्या होने वाला है, करेक्ट, फॉर n इक्वल टू 3 द x विल बी 3π plus π/6, so this number is greater than 2π, so not a principal solution, correct। so principal solution बस यही दो मिले। so principal solutions are x is equal to 7π/6 and 11π/6। कोई कंफ्यूजन? किसके किसके करेक्ट गए? ओके, काफी लोग हो गए, चलो सही है। नेक्स्ट वाला 7π/6 भी लिख सकते हो, यस ऑब्वियसली इसको आप 7π/6 लिख सकते हो। ये जो थीटा है
इनमें से कोई सा भी एक थीटा आप यूज कर सकते हो, सब चलेगा। मैं इसको जनरल सॉल्यूशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, n पाई प्लस माइनस 1/n 7π/6। ये भी एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू 3 पे x इज 18 प्लस 1 19π/6 एंड विच इज ग्रेटर देन 2π। 19/6 विल बी 3 पॉइंट समथिंग ना, मतलब ये 3 से ग्रेटर आ गया। सो 2π से ग्रेटर सॉल्यूशंस अगर मिलेगा तो क्या उसको प्रिंसिपल में कंसिडर करेंगे? नहीं, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 0 to 2π, मतलब 2π से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये नंबर 2π से स्मॉलर है, ये भी 2π से स्मॉलर है, बट ये नहीं है, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट नहीं किया। जनरल सॉल्यूशन में है बट नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझा? कोई कंफ्यूजन? ओके, तो नेक्स्ट वाले के लिए साइन 2x से -√3/2, सो √3/2 इज साइन 60 डिग्री ना, तो मैं इसको π/3 लिख दूं, फिर नेगेटिव अंदर शिफ्ट करेंगे तो साइन ऑफ -π/3। सो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? इधर में अभी 2x है, सो द वैल्यूज जो मिलेगी फॉर्मूला से आपको 2x की मिलेगी। ऊपर देख सकते हैं, जिसका नहीं आया हो, 2x इज इक्वल टू n पाई, हाँ मतलब प्लस माइनस 1/n इंटू 3। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? ए सेकंड बेंच, क्या हुआ बेटा? इधर देख लो, शायद समझ जाएगा। आ गया तो चुप बैठने का। तो क्या आएगा ये? n पाई माइनस -1/n इंटू π/3। बट ये किसकी वैल्यू है? 2x की। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? n π/2 माइनस -1/n इंटू π/6। अब मुझे निकालने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करें अभी बताओ? n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो n इक्वल टू 0 से क्या आएगा? -π/6। तो ये तो नहीं आएगा ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा n इक्वल टू 1 पे π/2 माइनस माइनस प्लस π/6 कितना हुआ? सही कर रहा हूं ना? 4π/6 और वी कैन से 2π/3। पक्का? हाँ 4π/3 बनेगा। n इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है? पाई 2 पुट करोगे ना, पाई माइनस π/6 कितना हुआ? 5π/6। और भी आएंगे। हाँ, n का वैल्यू अभी कितना सब्स्टिट्यूट करें? 3। दो मिनट रुक जाओ। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इधर पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3π/2 प्लस π/6। 3 पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कितना आया ये? 10π/6 ना, और वी कैन से 5π/3। हाँ, ये भी 2π से स्मॉलर है। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? n इक्वल टू 4 पे n इक्वल टू 4 पुट करो, 2π माइनस π/6 11π/6 क्या? हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इधर वाला भी आया था, इधर वाला भी। और कुछ आएगा? नहीं, बिकॉज अभी n इक्वल टू 5 पे वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। इट विल बी 5π/2 प्लस π/6 विच इज ग्रेटर देन 2π। यश, कुछ समझ में तो नहीं आया बेटा? तो बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या क्या है? रीड करके दिखाओ भाई। इधर से पहला कौन है? 2π/3। द नेक्स्ट वन
5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय, और बाकी सब लोग जनरल सॉल्यूशन में कंसीडर होंगे बट नॉट इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हम बोलो यहां पे 0 पुट करो ना, कितना आ रहा है? तो ये नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना, इट्स अ सॉल्यूशन बट नेगेटिव नहीं चाहिए ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। द प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुड बी बिटवीन 0 to 2 पाई, लिखा ना आज ही अपन ने, तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या हुआ बेटा, सो गए थे क्या बे? हाँ ठीक है, पूछ लो। पीएस जीएस, हाँ बोल दो। हाँ लिखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू cos थीटा, निकाल पाओगे खुद से? और अच्छे से देखो, ये हटाओ, हाँ बताओ तुम क्यों कर रहे थे इतना सब कुछ कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे थे? आगे जाके ऐसे खोलना हो तो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम है वो, उसके बगैर भी काम हो जाएगा, मत खरीदो स्मार्ट बोर्ड, क्या है, वाइट बोर्ड भी तो होते ही है, जरूरी थोड़ी है, तो और बच गए तुम्हारे 2-4 लाख रुपए, मत खरीदो कैमरा, रिकॉर्डिंग क्यों करनी है, मत करो। अभी रिकॉर्डिंग कौन सा मास्टर क्लास रिकॉर्डिंग से पैसे कमा रहा है? एक फिजिक्स के चैनल पे ऐड आता है, वो सर गौरव सर के चैनल, हाँ गौरव सर, अरे यार गौरव सर कैसे, उसको गौरव सर की चैनल मोनेटाइज है, हैं उस पर ऐड आता है? मतलब वो उसको उनको पैसे मिलते हैं उससे ऐड से, बट फिर भी मतलब नहीं 10-15 पैसे फिर उनको आते होंगे, नहीं पर मास्टर क्लास को नहीं आते ना, गौरव सर के तो रील्स वील्स की वजह से आते हैं। इधर ये वाले वीडियो लोग क्या 100, 200, 500 लोग देखते हैं, 500 में कौन सा पैसा मिलता है, वो भी नहीं देखते। नहीं प्लस माइनस ठीक आएगा, गलती क्या है? चलो ग्राफ से दिखाओ, ये अलजेब्रिक तरीके से, दोनों से, ठीक है, पहले ग्राफ से फिर अलजेब्रिक से भी। तो cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये थीटा जो भी रहेगा एक पॉइंट आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, cos थीटा के लिए एनी पॉइंट एक थीटा आएगा ना, तो थीटा के लिए एक वैल्यू इधर आई, बस अभी बातचीत बंद करो। तो मैंने कोई भी एक एंगल लिया थीटा, सो थीटा हमें आइडेंटिफाई करना है फिर से कब मिलेगा, राइट? सो इधर थीटा है तो ये पॉइंट के लिए इधर भी आएगा, सेकंड लास्ट बेंच, क्यों बातें हो रही है? इधर वाला पॉइंट इधर वाला फिर से इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, ऐसे रिपीटेड तरीके से इधर भी मिलेगा ना। तो अगर ये लेंथ थीटा है तो ये वाला लेंथ थीटा आएगा ना, अभी हमने डिस्कस किया था। सो अभी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, तो ये पॉइंट कितना आएगा बताओ, थीटा है, तो इधर वाला कितना आएगा, ये ग्राफ सिमेट्रिक है, माइनस थीटा आएगा ना, पक्का ना? ओके, तो फिर अभी ये वाला लेंथ कितना है, छोटू वाला, नहीं ये नहीं है थीटा, गलत किया मैंने पूछा ही गलत है,
ये वर्टेक्स से इधर वाला लेंथ थीटा होगा ना। सो यहाँ पे वर्टेक्स इधर आ रहा है क्या, तो बेसिकली ये वाला लेंथ थीटा होगा ना, इधर में भी ये वाला पार्ट थीटा होगा ना। हाँ, वर्टेक्स दिखाई दे रहा ना, तो ये पॉइंट था 0, इधर कितना आएगा, बट 2 पाई आता है, यहाँ पे पाई आता है। फिर इधर चले जाएंगे और तो इधर कितना आएगा 4 पाई, ऐसे होता है। सो ये थीटा है, तो बता सकते हो क्या इधर में ये पॉइंट कितना आएगा, 2 पाई प्लस, वेरी गुड। और ये वाला पॉइंट बताओ। हाँ, सेम चीज रिवर्स में आ रहा है ना। सो इट विल बी 2 पाई माइनस, तो बेसिकली यहां से आया है 2 पाई प्लस और माइनस थीटा दोनों, करेक्ट। यहां से क्या आया था 0 प्लस माइनस थीटा बोथ, करेक्ट। नेक्स्ट वाले में देखें, वापस से यहां पे ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, सो ये वर्टेक्स वाला 4 पाई था, सो 4 पाई से राइट में जाएंगे ना यहाँ पे, तो वापस से ये लेंथ कितना है, तो दिस पॉइंट विल बी 4 पाई प्लस थीटा, करेक्ट। और इसके ये लेफ्ट वाला पॉइंट विल बी, दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या आया, तो यहां से 4 पाई प्लस माइनस थीटा, इधर से 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इधर से 0 प्लस माइनस थीटा, मतलब वही प्लस माइनस थीटा। 0 आया, 2 आया, 4 आया, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, तो 6 पाई प्लस माइनस थीटा आएगा। तो अब अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट। द सॉल्यूशंस आर प्लस माइनस थीटा, then 2 pi plus minus theta, then 4 pi plus minus theta, and so on. So we can write general solution as, correct, even वाले टर्म्स आएंगे ना, तो even के लिए हम लोग यूज करते हैं 2n। so 2n पाई, बोथ प्लस एंड माइनस एक ही नंबर के साथ करना है, तो एवरी टाइम 2n पाई लिखना है। तो ये साइन वाले से थोड़ा इजी है, बिकॉज वहां पे वो n पाई प्लस माइनस 1/n लिखना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एवरी टाइम इवन के साथ में प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, वेयर n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, लाइक माइनस इन्फिनिटी से -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। इट इज नॉट कि जस्ट नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, इट कैन बी ऑल इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। इधर भी तो ग्राफ सेम ही है ना, इंक्लूडिंग 0, राइट। कोई कंफ्यूजन? पक्का? हाँ, ये इस तरीके से नोट करो, फिर दूसरे वाले तरीके से कैसे सोचते हैं वो भी देख लेंगे। समटाइम्स आपको जरूरत पड़ सकती है, एल्जेब्रिकली कैसे सोचते हैं वो भी बहुत आसान है, पाई माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से। वो तो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 0 और 2 पाई के बीच में 2 नंबर्स आए, थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, तो वो प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का वैल्यू फिक्स है, वेरिएबल का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, खत्म। और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। हाँ, जो भी नंबर आया 0 और 2 पाई के बीच में है, देन इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ, वो वैसे ही आ जाएगा कंपेयर करके, खत्म। चलो यह चलो दूसरा मेथड क्या है, आपने ये पढ़ के रखा है पहले, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सो cos 2 pi minus theta will be in fourth quadrant. So cos 2 pi minus theta is also cos theta. Cos 2 pi plus theta is also cos theta. But cos pi plus theta or cos pi minus theta both are minus cos theta. Because pi plus or minus will be second or third quadrant. Second and third में cos will be negative. Correct? Similarly, अगर मैंने 4 वाला भी यूज किया होता तो cos 4 pi minus theta is equal to cos 4 pi plus theta and this value is cos theta. Correct?
ये भी cos थीटा ही होता है ना। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन एक थीटा मिल रहा है तो थीटा के साथ में फिर से क्या क्या मिलेगा, 2 माइनस थीटा भी मिलेगा और 2 प्लस थीटा भी मिलेगा। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी डायरेक्टली लिख ही सकता था भाई, प्लस और माइनस दोनों ही आ गए ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, दिस वैल्यू इज कॉस 2 प्लस माइनस थीटा। नेक्स्ट वाले को क्या लिख सकता हूँ, ये 4 क्यों लिखा समझ में आया भाई, 2 के लिए आया तो पूरा सर्कल घूम के 4 पे भी सेम रिजल्ट आएगा ना। हाँ, तो वापस से ये 2 प्लस माइनस थीटा, 4 प्लस माइनस थीटा, द नेक्स्ट वन विल बी थीटा। तो वो लास्ट में बेसिकली cos थीटा इज इक्वल टू cos 2n पाई प्लस माइनस थीटा ही आया ना। हाँ, तो एक्चुअली वही कंपेयर करके लिखा है। और अगर ये वैल्यू x के इक्वल है तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा। सही है। हाँ, ये तरीका भी आता है ना समझ में। हाँ, तो ऐसे भी मैनिपुलेट करके आप आंसर से निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन? चलो, तो नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चंस करेंगे, चिंता ना करो। अभी क्या समझ गए ना ये वाला, तो अभी tan का पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कोई तो डिमांड कर रहा था क्वेश्चन का, तुम थे। अभी किसी ने बोला क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुमने बोला? किसी ने तो कर रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं, किसी ने तो बोला था। खैर जो भी होगा, कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। अभी समझ गए ना, ये बहुत ईजी सा था। सो द नेक्स्ट वन है, वो भी निकालो खुद से, आसान है वो, सबसे आसान है। क्या बेटा? हाँ, सबका वही है, कंफ्यूज नहीं होने का। प्रिंसिपल 0 से 2 खत्म, कुछ भी हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। चलो हटाओ ये, लिख लिया था ना। बेटा सॉल्व कर, कैसे करो, अलजेब्रिकली ग्राफिकली? हाँ, तो किसका ग्राफ बनाओगे? बनाएगा तुम लोगों ने? असमटोट्स बनाने पड़ेंगे ना। तो खुद से करोगे, बताओ क्या आंसर आया बेटा? हाँ, अरे आप बना दिया ना। क्यों नहीं आता तुमको वैसे 10 का ग्राफ? तो रिवाइज क्यों नहीं किया किसी और से? नोटबुक वोटबुक लिया नहीं, कुछ एफर्ट्स डाले थे कंप्लीट करने के लिए जो मिस हो गया? ओ, कब तक पूरा होगा? हो जाएगा? नहीं होगा, छोड़ देगी, स्किप कर देगी? 2 वीक्स? ठीक है, 2 वीक के बाद पूछूंगा। तुम्हारा पीछे वाला, वैसे तुम्हारे पीछे वाले से ही पूछ रहा था मैं, तुमने जबरदस्ती बीच में हाथ ऊपर किया, मैं उससे ही पूछ रहा था। सच बोल रहे हो? बहन की शादी थी? तुम दोनों की बहन की शादी थी? तुम दोनों भाई बहन हो? अबे कितने भाई बहन है यहाँ पे? मेरे को पता क्यों नहीं है? एक का अभी अभी पता चला, ये और भाई बहन है, तुम दोनों भाई बहन हो। और भी कोई है?
तुम हो भाई हैं हम दोनों। हैं? कुछ भी नहीं मिलेगी उसकी प्रॉपर्टी। कौन भाई बहन है? तो बहुत दूर के हो। चाचा है वो मेरा। अबे मास्टर क्लास ज्वाइन करने से पहले जानते थे उसको? हाँ पैदा होने से ओ एक और हम दोनों का वो सबसे बड़ा चाचा सीडी वाले सीडी वो तुम दोनों का चाचा है भाई। एन पाई प्लस नहीं, माइनस नहीं आएगा बेटा, सिर्फ प्लस आएगा। हाँ पर चलो ट्राई किया, अच्छी बात है। मैं दोनों ही एब्सेंट थे तो फिर हाँ लग दोनों भाई बहन थे यार। बहुत रिलेटिव्स मिल जाएंगे। रियल भाई बहन हो? एक ही घर में रहते हो? कजिन और आसपास ही रहते हो? ओके क्या हुआ बेटा? अब नहीं समझा रहे, अभी इधर आ जाओ। क्या आंसर आया? सही आया। चलो इधर थीटा ले लिया कोई भी एक नंबर, तो वापस से इधर थीटा ऐसे ही आएगा ना। हाँ तो ये पॉइंट क्या बनेगा? ये लेंथ, अब गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? नहीं सही कर रहा हूँ। ये लेंथ थीटा है तो इधर में ये लेंथ फिर से थीटा आएगी, सो दिस पॉइंट विल बी पाई प्लस थीटा। ये पॉइंट 2 पाई होता है, सो दिस पॉइंट विल बी 2 पाई प्लस थीटा। सो नेक्स्ट वन विल बी 3 पाई ना भाई, पाई थीटा आया, फिर अगला वाला पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट वन 2 पाई प्लस थीटा। तो अगला वाला क्या आने वाला है? तो फिर इधर में भी अगर मैं लिखता नेगेटिव में, तो यहां पे आता है ये माइनस पाई, तो दिस पॉइंट विल बी माइनस पाई प्लस थीटा ना। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, एवरी पाई में आप सिर्फ थीटा ऐड कर रहे हो। सो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ? तो सबसे आसान किसका जनरल सॉल्यूशन है? टाइम का, बिकॉज उसमें एवरी टाइम में सिर्फ एन पाई प्लस थीटा करना है। तो व्हेनेवर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में, अगर कि आप थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट करो या साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सो यहाँ पे टैन थीटा में कन्वर्ट करना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। करेक्ट? आइदर साइन और कॉस में अगर हमें चूज करना है तो किसको चूज करेंगे? कॉस को। ठीक है, समटाइम्स ऑप्शन से भी आपको देखना पड़ता है कि किस में सेलेक्ट करें, बिकॉज वहां पे एंगल स्टैंडर्ड नहीं है अगर, तो फिर आपको इनवर्स का यूज करके लिखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे ले लेता हूं, ये हटाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 या tan x इज इक्वल टू 1/3। सो बताओ जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताओ, पूरे कंप्लीट सेट बताओ, आधे आधे नहीं बताने का। तो यहां से सबसे पहले एक सिंगल एंगल ढूंढेंगे। लेट्स मैंने उसको x1 लिया, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं ना, 1/3 इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर tan थीटा। सो x1 शुड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/3। बेसिकली दिस x1 इज थीटा, मैं एक थीटा कंसीडर कर सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 1/3। सो नाउ द जनरल सॉल्यूशन विल बी n पाई प्लस 1/3। चलो हो गया जनरल सॉल्यूशन। नाउ राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन शुड बी पॉजिटिव बट लेस देन 2 पाई। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगा? इसको 0 पुट करूंगा तो ऑब्वियसली जो मैंने लिखा था tan इनवर्स ऑफ 1/3। द नेक्स्ट वन विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/3। tan इनवर्स ऑफ 1/3 एग्जैक्ट नहीं पता है आपको, बट ये तो कंफर्म है ना, 0 से π/4 के बीच में कुछ आएगा। हाँ, π/4 पे 1 आता है, 0 पे 0, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई नंबर रहेगा। सो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 फॉर श्योर लेस देन 2 पाई रहने वाला है। हाँ ये पाई है और ये छोटा नंबर है, तो 2 पाई से ग्रेटर नहीं है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट होगा
अगर मैंने x का वैल्यू या n का वैल्यू 2 पुट किया तब क्या आएगा, तो 2 पाई प्लस आ गया ना, तो ऑलरेडी 2 पाई से ग्रेटर हो गया. सो 2 पाई प्लस tan inverse of 1/3 is a solution, but it not a principal solution. कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो जो 3 बेसिक या मेन फॉर्मूलाज थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के वो तो हो गए. ओके, अब इनका एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस आएगी. कुछ अभी हमने जस्ट फार्मूला समझ में आया, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस किए, फिर भी 2-4 और कर लेते हैं. तो लिखो एक क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. तो प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन बताओ. इसमें कुछ डाउट है बेटा? नहीं ना? ये गोस्वामी का पीडीएफ मिस हो गया है यार. हाँ क्या? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. पुराना वाला लिख लिया था ना सबने? फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. क्या है? ऑल पाई बाय 2, ऑल ऑड पाई बाय 2. सो 2 वैल्यूज आएगी, आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू -1. तो किसका किसका आंसर आ गया? 1 2 3 और 1 मिनट दिया और निकालो आंसर. ये फर्स्ट बेंच, हाँ लिख लिया ना आंसर. घड़ी ले रहे हो इसकी? ले लो ले लो. चलो अभी किसका किसका आंसर आया? और 2-4 लोग ऐड हुए. मेरा आंसर आया? हाँ, जनरल सॉल्यूशन बताओ बेटा. उसको और सिंप्लीफाई करके और अच्छे से लिख सकते हैं. पर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं. देखो ये sin x इक्वल टू 1, एक एंगल आता है पाई बाय 2, दूसरे वाले के लिए क्या आता है 3 पाई बाय 2, और वी कैन से माइनस पाई बाय 2 ना. तो अगर मैं इसको डायरेक्टली भी देखूँ ना तो और ज़्यादा आसान पड़ेगा, बिकॉज ये बड़ी ही स्टैंडर्ड वैल्यूज है. तो इसके लिए आपके पास पाई बाय 2 आएगा, 90 डिग्री वाली सारी चीज़ें आएगी, और इसके लिए माइनस पाई बाय 2. तो फिर पाई बाय 2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे 3 पाई बाय 2. उल्टा लिख लो यार, ऐसे देख क्यों रहा है तुम लोग, ऐसे घूर घूर के पता नहीं क्या लिख दिया मैंने. साइन एक्स इक्वल टू 1 लिखते आता है. चलो इसके लिए है x इक्वल टू कितना, n पाई प्लस -1/n. इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं? अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन में लिखते आएगा. हाँ, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n. क्या लिखे? हाँ चलो, -π/2 लिखा. ठीक है. अब अगर इन दोनों को कंबाइन करके दिखना है तो और अच्छे से हो सकता है. क्यों ऐसा? हाँ, बेसिकली ये क्या आएगा देखो, n पाई नहीं, n का वैल्यू 1 पुट करे क्या, तो n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पाई -π/2, फिर अगले बार में 2 पाई प्लस π/2, 3 पाई -π/2 एंड सो ऑन चलेगा. राइट. इसमें क्या होगा, 1 पुट करो 1, तो पाई, ये माइनस है ना, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो पाई प्लस π/2. अगला वाला 2 पाई माइनस π/2 ना. समझ में आ रहा है? द नेक्स्ट वन विल बी
तो कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, एवरी पाई प्लस माइनस दोनों आने वाले ना। हाँ लेकिन 2 पाई माइनस पाई बाय 2 और 3 सॉरी हाँ 2 पाई माइनस पाई बाय 2 और पाई प्लस पाई बाय 2 किधर गया? यही, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? इन दोनों को देखो तो ये कितना लिखा हुआ है, ये भी कितना होता है? बीच वाला नंबर है ना, दो एक में हाफ ऐड करो एक में हाफ माइनस करो, दोनों सेम ही आएंगे ना। तो एवरी टाइम पे ऐसा ही हो रहा है क्या? यहां पे भी देखो ये दोनों चीजें सेम है क्या? 2 पाई प्लस पाई बाय 2 और 3 पाई माइनस पाई बाय 2 बोथ आर सेम। तो एक्चुअली देखो इधर से क्या आया, 3 पाई बाय 2 आया, तो इधर से एक तो ये पाई बाय 2 आया था, ये क्या आएगा 5 पाई बाय 2, फिर इधर से ये 3 पाई बाय 2 आ गया, फिर ये 7 पाई बाय 2। तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखो तो क्या आ रहा है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, ऐसे हो रहा है ना। तो एक्चुअली अगर मैं साथ में लिख दूं तो मुझे बहुत अच्छा सा पैटर्न दिखेगा, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 फिर 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन ना। सो 3 5 1 3 5 7 का पाई बाय के साथ पाई बाय 2 चल रहा है, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स है, क्या लिखते हैं सीरीज में, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो एक्चुअली जनरल सॉल्यूशन इज अब वो n पे डिपेंड कर जाएगा, प्लस माइनस का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पर देखो अभी ना इसमें इतना मैनिपुलेट करने के बाद ये सिंपल सा आंसर आया। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना उनको हमें ऐसे मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ सकती है और बहुत बार जरूरत होता भी है। सो हम लोग उनको अलग से लिख लेते हैं बिकॉज वो हमें माइंड में चाहिए एज इट इज, अदरवाइज इतना सिंप्लीफाई करते करते बहुत टाइम लगता है। तो फिर जो बहुत स्टैंडर्ड वैल्यूज है, बहुत स्टैंडर्ड मीन्स 0 एंड 1, सो 0 एंड 1 को हम लोग डायरेक्टली से लिख के याद रखते हैं, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी। और सेक कॉसेक कॉट अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल्स। कॉसेक का इक्वेशन अगर आया तो मैं उसको रेसिप्रोकल लेके किस में जाऊंगा, साइन में। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल विल बी सेक एंड कॉट के लिए मैं टेन यूज करूंगा। तो मुझे उनके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं चाहिए, बट इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको लिखनी पड़ेगी फिर से। तो लिखो सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, 10 मिनट्स है, हो जाएगा, चिंता ना करो। कुछ बहुत आसान है, हमने क्वेश्चंस में कर भी ली। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज इतना नोट कर सकते हो चाहो तो पहले, फिर सम स्टैंडर्ड वैल्यूज में सबके लिए 0 और 1 और -1 ये चीजें देखेंगे। साइन कॉस टेन के लिए तो जिसका हो गया नोट करना वो सॉल्व करता रहे। साइन कॉस टेन कब 0 होगा, कब 1 होगा, कब -1 होगा, उसके लिए जनरल सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। कर लिया था? तो फिर तो ये तुमको डायरेक्ट आना चाहिए था। ये किया था ग्राफ में, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ हाँ यार, पर तुमने नहीं लिखा है, क्या लिखा है? हाँ लिखा है, 0 के लिए लिखा है, इन्फिनिटी के लिए लिखा है। ओ डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ऐसा आ सकता है कि n पाई प्लस माइनस पाई बाय प्लस, हाँ और क्या, वैसे भी आ सकता है। ठीक है। तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है, ग्राफ के साथ लिख लिया था ना। हाँ तो पाई बाय 2 के लिए और माइनस पाई बाय 2 के लिए, एक के लिए 4n प्लस 1 पाई बाय 2 किया था, दूसरे के लिए 4n माइनस 1 और एक के लिए 4, दोनों का कॉम्बिनेशन इज, कुछ याद नहीं आया। पाई बाय 2 के लिए एक 4n प्लस 1 पाई बाय 2 था एंड दूसरे के लिए 4n माइनस 1 पाई बाय 2 था, दोनों का कॉम्बिनेशन इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2। हाँ तो ये चीज जो है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, आप उसके लिए अलग से याद रख सकते हो। द जनरल सॉल्यूशन विल बी ऑल पाई बाय 2, और यू कैन थिंक डायरेक्टली साइन x का वैल्यू आइदर +1 या -1 कब मिलेगा, एवरी पाई बाय 2 पे ना। कोई कंफ्यूजन? तो एक क्वेश्चन करोगे,
नहीं करोगे? अवनीश जो बोलेगा नहीं सही बोला अवनीश? हाँ बताओ अवनीश, क्वेश्चन करना है कि नहीं? अबे चलो ठीक है, घर जाओ। घर मतलब